नमस्कार। मैं पंडित गणेश ठंगवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल ज्ञान धर्म संगम पर। तो दोस्तों, जो लोग चैनल से नए जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, जिससे कि मेरा प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, सबसे पहले नए साल की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और आज नए साल में लेकर आया हूं एक कहानी, क्योंकि अभी कुछ लोगों ने नए रिजोल्यूशन लिए होंगे कि हम ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, अगले आने वाले साल में हम ये करेंगे। तो अब आने वाले एक जो नया साल में अब आपने क्या नहीं करना है। एक ये नहीं करना है कि आपने अपने राज की बातें किसी को नहीं बतानी है, क्योंकि अगर आप राज की बातें किसी को भी बताते हैं तो वो फैल जाया करती हैं, है ना। उनको कोई भी अपने तक सीमित नहीं रख पाता है। तो क्योंकि जब आप ही अपनी बात को नहीं सीमित रख पा रहे हैं तो दूसरा व्यक्ति आपकी बात को कैसे अपने तक रख पाएगा। इसलिए राज की बात को सब जगह नहीं बताना चाहिए और अपने मन में ही रखना चाहिए, क्योंकि कहा भी गया है कि एक बार एक व्यक्ति से पूछा गया कि भाई उस व्यक्ति को सारी बातों का पता चल जाता था। तो गांव में कोई भी घटना हो रही है तो उस व्यक्ति के पास सारी जानकारी होती थी। तो उस व्यक्ति से पूछा गया कि यार तुम्हें सारी जानकारी कैसे होती है। तो व्यक्ति कहता है, जिन्हें तुम जाकर बताते हो वही लोग मुझे आकर सारी बात बताते हैं। तो इसीलिए अपनी बातों को, अपनी रहस्यमय बातों को किसी को नहीं बताना चाहिए। इसी से संबंधित आज एक कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं। एक बार एक राजा होता है, उसके लंबे लंबे कान होते हैं। तो वह अपनी पगड़ी में उस अपने लंबे लंबे कानों को हमेशा छिपा कर रखते हैं। तो उसका यह राज किसी को पता नहीं होता है। यहां तक कि घर के भी कुछ सदस्यों को छोड़कर बाकी सदस्यों को भी घर के पता नहीं होता है कि राजा के कान लंबे लंबे हैं। मंत्रियों को, सेनापतियों को, जनता को, किसी को नहीं पता होता है। केवल जो उसके खास घर के सदस्य होते हैं उन्हीं को यह बात मालूम होती है। तो एक बार क्या होता है कि एक बार अब राजा के बहुत लंबे लंबे बाल हो जाते हैं। तो एक बार एक नाई को बुलाता है। तो सदैव उसका पुराना नाई, भरोसेमंद नाई आता था, लेकिन इस बार वह नाई अब नहीं रहा। तो राजा को नया नाई चाहिए था। तो राजा के पास जब नया नाई आया तो उसने नाई से राजा ने कहा कि भाई मेरा एक रहस्य है, वह आज तुमको पता चल जाएगा, लेकिन तुम्हारे अलावा किसी को भी अगर वह बात पता चली तो तुमको मौत की सजा मिलेगी। इस बात से नाई डर जाता है कि भैया ऐसा कौन सा राज मुझे पता चलने वाला है। तो जब वह राजा अपनी बाल कटवाने के लिए अपनी पगड़ी को उतारता है तो वह राजा के लंबे लंबे कानों को देखता है और हैरान हो जाता है। इस प्रकार से अब राजा कहता है कि भाई नाई, कि यह मेरे लंबे लंबे कानों का राज किसी को पता नहीं चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे राज्य में मेरे बारे में लोगों की अवधारणा बदल जाएगी और अलग अलग बातें लोग मेरे बारे में विचार करने लगेंगे। तो मैं नहीं चाहता कि यह बात इस तुम्हारे और मेरे अलावा किसी और को पता चले। तो इस पर नाई राजा को कहता है ठीक है। परंतु अब राजा की बात, उसको जब राज की बात पता चलती है, अब वो उसका मन करता है कि यार मैं किसी को बताऊं यार, कि मैं अपने मन में इस बात को कैसे रख पाऊं। तो वह फिर उसको मौत की सजा का भय लगता है कि यार अगर मैंने किसी को बताया और राजा को पता चला तो राजा मुझे मौत की सजा दे देंगे। इस पर घबराता हुआ किसी को नहीं बताता है, परंतु मन में बेचैन सा रहता है। तो नाई की धर्मपत्नी पूछती है क्या हुआ। तो कहता है कुछ नहीं, पर मन से बेचैन है, कभी इधर घूमता है कभी उधर घूमता है, परंतु किसी से कुछ कह नहीं पाता है। तो क्या होता है, तो जब बहुत बेचैन हो जाता है तो कहता है कि क्या करूं। तो घर से निकलकर जंगल की तरफ चला जाता है। तो जंगल की तरफ चला जाता है तो जंगलों में भटकता रहता है। फिर भी मन को शांति नहीं मिलती है कि यह रहस्य अब मैं किसी न किसी को बताऊं।
अब सोचता है किसे बताऊं, अगर मैंने किसी को बताया तो राजा मुझे मौत की सजा दे देगा। यह सोचते हुए फिर उस बात को मन में रखता है, लेकिन उसकी बेचैनी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। कई दिनों के बाद, कई महीनों के बाद में एक बार वह जंगल में जाता है और एक पेड़ से जाकर उस बात को कहने लगता है और सोचता है, कहता है कि अब मैंने अपने मन की बात तो कह दी और अब यह पेड़ तो किसी को बता नहीं पाएगा, तो इसलिए अब मुझे मौत की सजा का भय भी नहीं है और मैंने अपने मन की बात कह दी, तो अब मेरे अंदर की बेचैनी भी शांत हो गई है। और धीरे 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 वह सामान्य व्यक्तियों की तरह हो जाता है और राजा के यहाँ आने जाने लगता है और नित्य राजा के बाल काटने लगता है। इस प्रकार से बहुत वर्ष बीत जाते हैं और अब वह नाई भी राजा का भरोसेमंद नाई हो जाता है और सारे राज परिवार के बाल वगैरह वही नाई काटता है। तो इस प्रकार से अब समय की बात कहें या भाग्य का खेल, जिस वृक्ष को नाई ने वह बात बताई होती है उस वृक्ष को काट कर राज परिवार के जो संगीतज्ञ होते हैं वह उसके हारमोनियम इत्यादि जो है वाद्य यंत्र उसके बनाए जाते हैं। ढोलक, हारमोनियम, इस सितार, इस तरह से उसके वाद्य यंत्र बनाए जाते हैं। तो जब वह वाद्य यंत्र बनाकर राजा के सामने पेश किए जाते हैं तो पहली बार उनको राजा के सामने ही बजाया जाता है। तो संगीतज्ञ बजा रहे होते हैं तो अपनी धुन को मिला रहे होते हैं। तो जब वो अपनी धुन बैठाने के लिए हारमोनियम, ढोलक यह सब बजाने लगते हैं तो हारमोनियम से एक आवाज आती है। इस हारमोनियम से धुन की जगह इस तरह की धुन आने लगती है कि एक राजा के लंबे लंबे कान, एक राजा के लंबे लंबे कान। तो राजा एकदम भौचक्का हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है। तो राजा कहता है किसने बोला? तो इतने में ढोलक बजाने वाला ढोलक बजाता है तो उसमें से आवाज आती है दे दना दन धन्ना नाई, दे दना दन धन्ना नाई। तो अब हारमोनियम बजाएं तो उसमें से आवाज आए कि एक राजा के लंबे लंबे कान, और ढोलक बजाएं तो उसमें से आवाज आती है दे दना दन धन्ना नाई, दे दना दन धन्ना नाई। तो अब राजा को सारी कहानी पता चल गई कि यह तो बात धन्ना नाई ने जरूर किसी न किसी को बताई है, तभी यह धुन बन रही है। तो संगीतज्ञों से पूछा जाता है भाई तुम्हें यह बात किसने बताई? तो संगीतज्ञ तो बोलते हैं कि महाराज हमें तो इस बारे में कुछ नहीं पता और ना हम इस प्रकार की किसी धुन को बजा रहे हैं, यह धुन तो स्वतः ही अपने आप निकल रही है। तो इस पर राजा परेशान हो जाता है और नाई से पूछता है हाँ भाई नाई, तुमने यह रहस्य किसको बताया था? तो नाई कहता है कि महाराज मैंने तो यह रहस्य किसी को नहीं बताया था, पर जब राजा उसको मौत की सजा का भय दिखाता है तो वह फिर राजा के सामने रोने लगता है और कहता है महाराज यह बात मैं बड़ा ही बेचैन हो उठा था और कई महीनों के बाद में जाकर मैंने एक जंगल में एक वृक्ष को यह बात बताई थी और मुझे क्या पता कि उस वृक्ष से भी यह बात फैल जाएगी और पूरे राज्य में इस बात का पता सबको चल जाएगा। तो इस प्रकार से राजा का रहस्य एक पेड़ भी अपने अंदर तक नहीं छुपा पाया, क्योंकि उसके अंदर भी बेचैनी तो हमेशा, जब अगर किसी का रहस्य पता चलता है तो बेचैनी तो हर किसी के अंदर होती है कि किसी न किसी को यह बात बताई जाए। हालांकि व्यक्ति उस बात को अपने भरोसेमंद व्यक्ति को ही बताता है, परंतु फिर भी हर व्यक्ति का एक अलग भरोसेमंद व्यक्ति होता है और इस तरह से बात सब जगह फैल जाती है। तो नए साल में कि रहस्यों को रहस्य ही रहने देंगे, इसी प्रेरणा के साथ में चैनल को देखते रहिएगा और वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।